अकबर बीरबल की स्टोरियां आखिर किसे पसंद नहीं है। बचपन से हम सुनते आए हैं और बड़े होने के बाद में भी जिंदगी का सार समझा देती हैं ये स्टोरियां। कुछ हफ्तों पहले भी मैंने एक ऐसी ही स्टोरी सुनाई थी आपको, जिसमें अकबर और बीरबल की बात हो रही थी और आप लोगों ने उस स्टोरी को बेहद पसंद किया। तो आज एक बार फिर से मैं यानी कि रुचि लेकर के आई हूँ आपके लिए अकबर बीरबल की एक और खास स्टोरी, इन स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। इस स्टोरी में हम बात करेंगे कि कैसे बीरबल की चतुराई थी, जिसके तो चर्चे थे ही, लेकिन ऑल्सो बीरबल बड़ा ही निष्पक्ष यानी कि बड़ा ही फेयर किस्म का इंसान था। एक बार हुआ ऐसा कि एक आम आदमी एक गांव से दूसरे गांव तक जाना चाहता था। इस आदमी के पास में उसका खुद का एक घोड़ा था। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं घोड़े के ऊपर सवार होकर के इस गांव से दूसरे गांव तक का रास्ता तय कर लेता हूँ। लंबा रास्ता था, तो वो कड़ी धूप में उस रास्ते पर चलते चला जा रहा था अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के। लेकिन रास्ते के करीब मिडिल में आकर के इस आदमी को, इस गांव वासी को एक दूसरा आदमी दिखाई दिया, जो कि बड़ा ही थका हुआ सा, बड़ा ही बेचारा सा, बस इस गर्मी में उस रास्ते पर अकेला पैदल चलता चला जा रहा था। घोड़े पर सवार ये जो आदमी था, उसे इस चलते हुए पैदल जो आदमी था उसे देख करके थोड़ा बुरा लगा, प्रिविलेज्ड भी महसूस हुआ। तो उसने इस राह चलते आदमी को बोला कि अरे कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि अरे मैं ये फलाना गांव तक जा रहा हूँ। तो घोड़े पे बैठे हुए आदमी ने कहा कि अरे मैं भी तो उसी गांव के पास में जा रहा हूँ, तो मेरे पास में घोड़ा है और तुम बहुत थके हुए, बहुत ही लाचार दिखाई दे रहे हो, तो क्यों ना तुम मेरे घोड़े पर ही आ जाओ, हम दोनों इस घोड़े पर सवार होकर के उस गांव तक साथ में चल देंगे। ये दूसरे राह चलते आदमी ने थोड़ा सोचा और उसके बाद उसको लगा कि यार यही बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, बेस्ट तरीका हो सकता है, कोई हेल्प भी कर रहा है, तो वो मान गया और वो भी उसी घोड़े के ऊपर सवार हो गया। और दोनों गांववासी जो थे वो इस घोड़े के ऊपर बैठ करके दूसरे गांव तक जाने लगे। लेकिन गांव पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। ये जो दूसरा आदमी था, जिसे पहले आदमी ने मदद के तौर पर अपने घोड़े पर बिठा लिया था, गांव पहुंचते ही इस दूसरे आदमी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जो घोड़े का एक्चुअल ओनर था वो थोड़ा सा डर गया, ऑल्सो सरप्राइज, शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है। और वो जब तक समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, उतनी देर में तो गांव के कई सारे लोग थे जो ये तमाशा देख करके, ड्रामा में तो हर एक इंसान को इंटरेस्ट आता है, वहां पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही गांव वालों ने वहां पर आकर के इसकी बात सुनी, जहां पर ये बोल रहा था कि घोड़ा ओरिजिनली उसका है और ये दूसरा आदमी एक्चुअली इस घोड़े को चुरा के लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है, तो गांव वालों ने उसका विश्वास करना शुरू कर दिया। पर दैट इज व्हेन जो पहला आदमी था, जिसका ओरिजिनली घोड़ा था, उसने कहा कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, घोड़ा मेरा है। मैंने तो सिर्फ इसके ऊपर दया खा करके इसको लिफ्ट दे दी थी, इसका सहारा करने के लिए इसे अपने घोड़े के ऊपर बिठा लिया था, और अब ये यहाँ पर ये चालाकी कर रहा है और ये मुझसे मेरा ही घोड़ा लेकर के जाने की बात कर रहा है। अब जब दोनों आदमियों की बात सुनी गांव वालों ने, तो वो भी थोड़ा सा चकरा गए। उन्हें लगा कि यार कहीं पे कुछ तो दाल में काला है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये वाली परेशानी हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए गांव के सबसे चतुर आदमी को बुलाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि कौन था वो सबसे चतुर आदमी? ऑफ कोर्स बीरबल को बुलाया गया इस परेशानी को सुलझाने के लिए। दोनों की बात सुनने के बाद बीरबल भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बिकॉज दोनों बड़े कन्विंसिंग साउंड कर रहे थे। तो बीरबल ने कहा कि आज की रात ये घोड़ा ना तुम्हारा ना तुम्हारा, आज की रात इस घोड़े को हम राजमहल में लेकर के जाएंगे, वहीं पर रखेंगे, वहीं पर खिलाएंगे, वहीं पर सुलाएंगे, और कल सुबह तक ये पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से असली ओनर कौन है, इस घोड़े का असली हकदार कौन है। तो कल सुबह आओ राजमहल, और जिसका ये घोड़ा असली में है मैं पता कर लूंगा, तुम वो घोड़ा लेकर के जाओ। अगला दिन हुआ और ये दोनों के दोनों गांववासी जो थे, जो कि लड़ पड़े थे, झगड़ रहे थे उस घोड़े को लेकर के, वो दोनों ही राजमहल पहुंचे। राजमहल पहुंचने के बाद बीरबल भी वहां पर था, दोनों को अपने सामने खड़ा किया और बीरबल ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों में से ये घोड़ा एक्चुअली दूसरे आदमी का है। दूसरा आदमी यानी कि वो राह चलता आदमी, जिसका एक्चुअली घोड़ा था नहीं। लेकिन बीरबल ने कहा कि देखो, मैं जानता हूं कि ये जो घोड़ा है ना, ये दूसरे आदमी का है, पहले आदमी का नहीं है।
वो दूसरा आदमी बहुत खुश हो गया कि वाह क्या बात है भाई, यहाँ तो मैं जीत रहा हूँ, घोड़ा तो अपना हो जाएगा, मस्त जो है खूब सारा पैसा कमाएंगे अपन। उसके चेहरे के ऊपर खुशी दिखाई दी और पहला आदमी जो कि ओरिजिनल ओनर था उस घोड़े का, उसके चेहरे के ऊपर मायूसी दिखाई दी। पर बीरबल ने कहा कि जो घोड़ा है वो मैंने अस्तबल में यानी कि स्टेबल में बाकी घोड़ों के साथ में रखा हुआ है, तो तुम जाओ, जाकर के अपना घोड़ा ले जाओ। दूसरा आदमी बड़ा खुश होकर के दौड़ता हुआ उस जगह तक गया जहां पर घोड़ा रखा हुआ था, लेकिन वो जैसे ही अंदर पहुंचा वहां पर इतने सारे घोड़ों के बीच में वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया कि आखिर उसका घोड़ा है कौन सा। काफी देर तक वो ढूंढता रहा, देखता रहा, ट्राई करता रहा, लेकिन हर घोड़ा उसे एक समान ही दिख रहा था। वो दूसरे आदमी ने जब आइडेंटिफाई नहीं किया कि उसका खुद का घोड़ा कौन सा है, तब बीरबल ने जो पहला आदमी था, द ओरिजिनल ओनर, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अदर पीपल आर विनिंग, जबकि आप जो हैं वो असली हकदार होते हैं। लेकिन गिव इट सम टाइम, थोड़ा समय हम सभी को देना जरूरी है और सच्चाई सामने आती है। आपके हक का जो है वो आपको मिल करके ही रहेगा। कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए लोगों के साथ। देखते रहिए स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। रेडियो नशा।